अगर आप सत्ता में हैं, इस हिसाब से आप बहुत दिन सत्ता में रह सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो मुद्दे हैं, जो दिक्कतें हैं, उनके बारे में तो किसी ने बात करी नहीं। खास करके बीजेपी जेडीयू ने नहीं कोई खास बात करी। उन्होंने ये कहा कि देखो भाई जंगल राज है और ये लो पैसा और वोट डालो। अब बीजेपी के अगले 5 साल, मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, जेडीयू मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इसके बाद लड़ पाएंगे। अगले 5 साल में क्या कोई भी एक भी कदम लिया जाएगा कि बीजेपी बिहार की जो पुरानी दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाए? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। लेकिन वोट जो है इसलिए पड़ रहा है बीजेपी और जेडीयू को, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया। इसका मतलब ये है कि जिसके पास पैसा है वो इलेक्शन जीतेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं जीत पाएगा। कुछ दर्शक हमें यूट्यूब चैट पर और फेसबुक चैट्स पर भी लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कुछ चीजें। एक दर्शक है रुद्र सिंह, वो सवाल पूछ रहे हैं सर कि इस इलेक्शन का, यानी जो इलेक्शन एक्सप्रेस है वो बिहार से यूपी आएगी, आपको क्या लगता है आज जो रिजल्ट आएगा उसका यूपी पर कितना असर होगा? जो सवाल आप पूछ रहे थे। भूपेंद्र सर, मैं सॉरी, मुझे लगा कि आप दर्शकों का आप कमेंट्स दे रहे हैं और मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग ट्विटर पे भी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं जी। तो आप नाम लेके ना, अगर आप नाम ले सकते हैं तो आप नाम लेके बोलिए, क्योंकि उससे क्या है कि फिर थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी दर्शक की कौन दर्शक क्या कह रहा है। बिकॉज आई वांट टू रुद्र सिंह दर्शक है हमारे यूट्यूब चैनल पे, रुद्र सिंह कह रहे हैं जी। अच्छा। तो रुद्र भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कंबाइंड कोलैबोरेटिव नेटवर्क पे। और रुद्र भाई, आप जो पूछ रहे हैं कि इसका असर यूपी में क्या दिखेगा, तो देवकी नंदन जी भी जुड़ रहे हैं। देवकी नंदन जी को भी इस चर्चा में हम लोग शामिल कर लेंगे। मेरे मुताबिक होगा क्या कि ये जो पूरा जो अति पिछड़े वर्ग की जो लड़ाई है, मुझको लग रहा है कि पिछले 11 वर्षों में ना हमको इस अति पिछड़े वर्ग को एक नए जामे से, एक नए लेंस से देखने की जरूरत है। 2014 के पहले आप उसको किसी नेता के जरिए से, किसी वर्ग विशेष, किसी पार्टी विशेष की नीतियों के आधार पे आप देख सकते थे। अब ये कंसोलिडेशन जो है ये बहुत अग्रेसिव और बहुत आगे तक हो चुकी है। आप यूपी और बिहार में खासतौर पे यदि देखें तो बॉटम एंड ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड इज नाउ कन्विंस्ड दैट द बीजेपी इज द पार्टी विच विल लुक आफ्टर इट्स इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट एग्जैक्टली दो हैं। एक है 80 करोड़ परिवारों को राशन फ्री, दूसरा है हर स्टेट में जिसको अर्थशास्त्री कहेंगे कि भाई ये तो ब्राइब है, इलेक्शन ब्राइबरी है। आप इलेक्शन के पहले आप जो है आप पैसा दे देते हैं लोगों को, लेकिन उसका इंपैक्ट हो रहा है। आप बिहार जैसे प्रदेश में जहां पे एक फ्लाईओवर से आदमी नीचे कूद जाता है, एक पॉन्ड में, एक तालाब में, चूंकि उसको छोटी मछली उसको पकड़नी है, आप यदि उस व्यक्ति को जाके बोलेंगे, जैसा प्रशांत किशोर जी ने कहा कि भैया तुम अगर 10,000 रुपया लोगे तो तुम अपने पैर पे, तुम लंबी अपने पैर पे तुम अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हो। अरे आज तो जिएगा तब तो आगे की सोचेगा ना वो। ये जो प्रवृत्ति है, अब मैं एकदम विश्वस्त हूं, मुझे विश्वास है इस बात का, मैं आश्वस्त हूं कि यही चीज अब यूपी में भी होने वाली है। अवनीश और देवकी जी स्वागत है आपका। ये बताएं जरा कि रुद्र ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इसका यूपी में क्या असर पड़ेगा। मेरे मुताबिक अखिलेश यादव चिंतित होंगे थोड़े। वो चिंतित इस बात से होंगे क्योंकि उन्होंने भी अपनी ठीक ठाक उन्होंने ताकत झोंकी उन्होंने यूपी में। और मैं नहीं कह रहा कि यूपी और बिहार एक समान है, लेकिन जो ट्रेंड बिहार में हो रहा है, क्या अखिलेश यादव ये नहीं मानेंगे कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो काम उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया, जहां पर जो नॉन यादव ओबीसी समुदाय है या कुछ जो ईबीसी और एमबीसी हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, आर्थिक तौर पे या सामाजिक तौर पे, जिसको उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा और सकारात्मक उन्होंने सफलतापूर्वक जोड़ा, क्या अखिलेश यादव का यह डर नहीं होगा आज की डेट में कि क्या पता बीजेपी यूपी के चुनाव के पहले बोल दे लाओ भैया 10,000 रुपया सबको दे दिया जाए पूरे प्रदेश में? तो अखिलेश यादव क्या कर पाएंगे फिर ऐसी परिस्थिति में? देवकी नंदन जी, अब इसमें अखिलेश यादव क्या कर पाएंगे, ये तो देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर वो एक बार 10,000 रुपया लेकर के किसी पार्टी को वोट करते हैं, मतलब यह टोटली वोट को परचेज करना हुआ। इसको मैं दूसरी नजर से देखता हूं, यह वोट सीधे सीधे परचेज किया जाता है। मतलब पहले क्या होता था कि गांव में लोग 500 रुपए, 1,000 रुपए दे करके बांटते थे इलेक्शन से एक दिन पहले और वोट अपने फेवर में करा लेते थे। गरीब लोग हैं,
जब तक इस देश में लिटरेसी नहीं बढ़ेगी तब तक इसी तरीके से 10,000 5,000 पर लोग बिकते रहेंगे। 10,000 रुपया मिला, हमारा काम हो गया। अब 5 साल बाद हमारा काम आएगा, 5 साल बाद ही वो नेताजी नजर आएंगे। अभी जो मैं नाम भूल गया, जो भाई साहब अभी इससे पहले बोल रहे थे, वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि देखिए, फिर बिहार की तरक्की की बात मत करिए, फिर बिहार में सुधार की बात मत करिए, फिर बिहार में रोजगार की बात मत करिए, फिर बिहार में पलायन की बात मत करिए। जो लीडर पलायन रोकने की बात कर रहा है, जो लीडर ये कह रहा है कि हम लोगों को रोजगार देंगे, उसकी जब नहीं सुनी जा रही है तो कोई क्या करने वाला है? ठीक है, 20-10,000 रुपया देकर के लोग वोट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, देते रहे। इनके देखिए, ये राजनीतिक पार्टियों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? मान लीजिए कि भाई आरजेडी जो है 75 सीट जीत जाती है, 80 सीट जीत जाती है, और नंबर जो ऐसा लग रहा है कि 75 से 80 सीट आरजेडी जीतेगी, तो क्या सबसे बड़ी पार्टी बनने के कगार पर है वो आरजेडी? आज अभी भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, विधानसभा में उसका विपक्ष का नेता बनेगा। यही ना होगा, सत्ता नहीं हाथ रहेगी, लेकिन उसके राज्यसभा मेंबर बनेंगे, फिर लोकसभा के मेंबर बनेंगे, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? पब्लिक का होगा। और जहां तक आपने उत्तर प्रदेश की बात की कि उत्तर प्रदेश में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स अलग है, फिर इसके बाद हम बंगाल जाएंगे, बंगाल का इलेक्शन है। आप सोचिए कि हम लोग ये जब नतीजे आते हैं तो ये बात करते हैं कि बीजेपी ने 10,000 रुपया दिया। मैं जानता था कि जैसे ही अगर ये जेडीयू और बीजेपी जीतेगी तो हम लोग यही बात करेंगे कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया और 10,000 रुपए का कमाल है। 10,000 रुपए जो घूस दी गई, उसी घूस का कमाल है कि हम भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जीत रही है। लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि इसमें एक एंटिटी इलेक्शन कमीशन भी है, जिसकी पहले दिन से बात हो रही है। आज इलेक्शन कमीशन किस तरीके से मनमानी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन किस तरीके से एक पार्टी को जिताने की लगातार कोशिशें कर रहा है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। आप सोचिए, अभी बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां एसआईआर चल रहा है, और एसआईआर के दौरान बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने नियम ही बदल दिया। अच्छा, नहीं, देवकीनंदन जी, एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे इसी पे 2 मिनट चर्चा करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या आपके मुताबिक ये जो चुनाव है बिहार का, क्या फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं था क्या ये? नहीं, दिस इज नॉट ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अरे भाई, 10,000 रुपए ये घूस है। इलेक्शन जब कभी, मैं बहुत लंबे समय से इलेक्शन को देख रहा हूं, और इलेक्शन जब कभी भी होता था तो 6 महीने पहले से जब इलेक्शन की डेट आने वाली होती थी, 6 महीने पहले से बहुत सारे काम रोक दिए जाते थे, डेवलपमेंट के काम तक रोक दिए जाते थे। आज क्या हो रहा है? इलेक्शन घोषणा हो रही, उससे 4 दिन पहले 10,000 रुपए बांटे जा रहे हैं, इलेक्शन घोषणा के बाद भी 10,000 रुपए बांट दिए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये दिस इज द ब्रेवरी। ये नहीं, इसको आप घूस में बट देन एक बात बताइए मुझे देवकीनंदन जी, ये सवाल तो देन somebody has to go to the सुप्रीम कोर्ट। भाई ये बात पहले भी हो चुकी सुप्रीम है कि कोर्ट, भूपेन जी, देखिए क्या है कि ये वही बात आप कह रहे हैं जो बात बीजेपी कहती है। बीजेपी कहती है, जब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में 45 लाख वोट बढ़ गए, और इस तरह की जब बातें होती हैं तो क्या सवाल उठता है? सब लोग यही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाइए, बीजेपी यही कहती है ना, सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट को शर्म चाहिए, मैं ये बात कह रहा हूं। क्यों शर्मानी चाहिए कि एसआईआर पर वो सुनवाई कर रहा था और चुनाव खत्म हो गया, एसआईआर पर सुनवाई नहीं कर पाया। या तो सुनवाई शुरू नहीं किया होता, या तो सुनवाई शुरू की। तो उसको सुनवाई को अंत तक पहुंचाना चाहिए था इलेक्शन शुरू होने से पहले। लेकिन फिर सुनवाई का क्या मतलब रह गया? आज मान लीजिए, अभी एसआईआर पे सुनवाई होने वाली है, डेट लगी हुई है। आप मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, देवकीनंदन जी का सिग्नल चला गया, लेकिन अवनीश, ये जो बात है कि भाई ये तो
ब्राइबरी है, ये तो घूसखोरी है। भाई ये देखिए